श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस शीत काल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठने वाले आप सब श्री सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जो भी सुंदर साथ चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या इस जूम मीटिंग में बैठकर चितवन में बैठते हैं, चर्चनी के कार्यक्रम में सुबह सुबह अपना अमूल्य समय देते हैं, उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज आपको एक बात सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उन्होंने फॉरेन से बहुत ही महंगा कुछ गिफ्ट कुछ मंगवाया, बहुत ही महंगा था। तो उनको दिल में था कि कहीं ये टूट ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, तो वो अपने नौकर को कम से कम 50 बार बोलते हैं कि इसको जरा ध्यान से रखना, ये मैंने बाहर से मंगवाया है, बहुत महंगा है, तो तुम इसकी ज्यादा केयर करना, ये टूटना नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। कम से कम 50 टाइम्स उसको इंस्ट्रक्शंस दिए। उसने बोला हाँ जी मैं ध्यान से रखूंगा। तो जैसे ही उन्होंने घर से बाहर पैर निकाला तो नौकर से वो टूट गया। अब भन भनाते हुए वापस तो आए, नौकर को कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि 50 बार इंस्ट्रक्शंस तो दिए थे, पर वो नौकर भी 50 साल पुराने थे। बोलते हैं इतने वफादार इतने ऑनेस्ट नौकर को, और थोड़े से ओल्ड एज के भी हैं, इनको मैं क्या कहूँ, अब दिल से कुछ कहा भी नहीं जा रहा पर अंदर रखा भी नहीं जा रहा कि इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया, क्या करूं। अंदर ही दबाकर अपने कमरे में चले गए। वहां जाकर खूब उसको कह रहे हैं अंदर से कि ये क्या कर दिया, पर सामने नहीं कह पा रहे उसके। तो अब क्या हुआ, पूरा दिन ऐसे निकल गया। रात को भी उनको नींद नहीं आ रही इस टेंशन के मारे कि इतनी महंगी चीज मेरी टूट गई है, जो बाहर से मंगवाई थी दोबारा नहीं आ पाएगी अब। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो एक ही पीस वहां बचा था जो उन्होंने लास्ट मंगवाया था, वो टहलने के लिए बाग में निकल गए। और बाग में जाते हुए अपने ही घर के पीछे उनके बाग था, उन्होंने देखा रास्ते में ही नौकर का उनका कमरा आता था सर्वेंट का, उन्होंने देखा वो खर्राटे मार के सो रहे हैं गहरी नींद में। उनको लगा अरे मेरा इतना नुकसान करके इतनी गहरी नींद में सो रहा और मुझे नींद नहीं आ रही, उनको और गुस्सा चढ़ गया। सुबह उठे तो कहते हैं अपने सर्वेंट को, कहते हैं कि एक्चुअली ना वो जो इतना महंगा इतना बढ़िया जो मैंने गिफ्ट मंगवाया था ना, वो आपकी 50 साल की मेहनत को देखते हुए वो मैंने आपके लिए ही मंगवाया था। ये कहते ही जैसे उनके दिल से ना बोझ सा उतर गया। अब क्या हुआ, रात को वो आराम से सो गए, नौकर जो हैं वो सो नहीं पा रहे, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे लिए मंगवाया इतने सालों की मेहनत मैंने तोड़ दिया। अब टेंशन उनके सर पर आ चुकी थी सुंदर साथ जी। वो चीज वो अब सो नहीं पा रहे, 15 दिन हो गए 20 दिन हो रहे, उनको इतनी ग्लानि हो रही है कि ये मैंने कितना बड़ा अपना नुकसान कर दिया।
अब वो चीज जब तक तो सेठ जी पकड़कर बैठे हुए थे कि मेरी है, नींद उनको नहीं आ रही। अब जब उनका अस्तित्व नहीं है, वो चीज टूट चुकी है, सुंदर साथ जी अस्तित्व में भी नहीं है, पर अब नौकर के दिल में, वो आदमी के दिल में कि वो मेरी थी। अब उनको उस टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही। पहले मोह सेठ जी का पड़ा हुआ था उसमें, अब मोह उनका पड़ चुका है। तो ये संसार भी तो ऐसा ही है ना, राजी महाराज ने जो ये संसार बनाया है ना सुंदर साथ जी, जब तक मोह इसमें पड़ा हुआ है तब तक टेंशन और दुख लगा हुआ है कि ये मेरा है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, मेरा ये भी पड़ा है, मेरा वो भी पड़ा है। जब दिल से छोड़ देंगे, सेठ जी ने छोड़ दिया, मेरा नहीं ये तेरा है, जब दिल से छोड़ देंगे ना कि राजी महाराज ये खेल भी आपका, इसकी हर चीज आपकी, मेरा खेल भी आपका, उनका खेल भी आपका, मैं भी आपकी, मेरी इंद्रियां, मेरा सब कुछ, मेरा जीव भी आपका, मेरी आत्म भी आपकी। जब तक, सबसे पहले सुंदर साथ जी खेल से थोड़ा सा अपनी नजर दूर करनी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे अपने जीव को भी स्वयं भाव नहीं लेना कि मेरा जीव है। उसके बाद अपने शरीर को भी ये नहीं सोचना कि ये मेरा शरीर है, यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, यहाँ धनी ने भेजा है केवल दृष्टा बन के देखने के लिए, बस इतना सा नजर फिराने की बात है। और एक बात और दिल में आई, जब देवचंद्र जी ने सुंदर साथ जी रास्ता बनाया था, जब रास्ता बनाया था तोड़ तोड़ के, जब चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ता बनाना होता है ना, सबसे डिफिकल्ट काम, सबसे मुश्किल काम वो होता है जब उन्होंने रास्ता बनाया। उसके बाद हालांकि प्राणनाथ जी, श्री महराज ठाकुर जी, उनका जीवन कोई आसान नहीं रहा, हमने श्री बीतक साहब में एक एक क्षण सुना उनके जीवन का, पर कम से कम इतनी थोड़ी सी आसानी थी कि वो रास्ता कम से कम हमारी श्यामा महारानी, हमारे देवचंद्र जी, उन्होंने बना दिया था, इतनी थोड़ी सी आसानी रही। उसके बाद श्री मुखवाणी भी उतर चुकी, फिर श्री बीतक साहेब भी उतर चुके, राजी धीरे धीरे आसान करते गए कि ये जो रूहें अब है ना, जो मैं हूं सुंदर साथ जी, ये जो ढीठ बैठी हुई हैं 400 साल से अभी तक बैठी हुई हैं, उनके लिए इतना आसान कर दो कि ये थोड़ा सा परसेंट भी देना तो इनको मैं मिल जाऊं, पर हम इतने निपट कठोर हैं कि हम उतना भी नहीं दे रहे। सोचिए, इतना आसान रास्ता कर दिया, चल के भी दिखा दिया, परमहंसों ने, हमारे सतगुरु महाराज ने उन पर चलकर दिखा दिया, पद चिन्ह भी छोड़ दिए कि इनके ऊपर ऊपर ही चलते हुए तुम लोग आ जाओ। एक टीचर भी होते हैं ना सुंदर साथ जी, पहले टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है, पर जो सबसे नलायक वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, अभी भी उनका क्लियर नहीं हो रहा, तो टीचर उनकी और हेल्प करती हैं, टेस्ट को और आसान कर देती हैं कि किसी तरह तो ये निकल जाए। तो राजी ने इतना आसान हम रूहों के लिए सुंदर साथ जी कर दिया है, बस थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करने की देर है। इस पश्चिम की चौगान में, इस धूप दुलीचा में राजी महाराज खड़े हुए मिलेंगे सुंदर साथ जी, हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। आप देखिएगा उस रेती के कण में उनका चेहरा जगमगाता हुआ हमें जरूर दिखाई देगा। इसी के साथ आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आइए अब हम चलते हैं, कल हमने बात की थी सुंदर साथ जी श्री धूप दुलीचा की। ये मैप देखिए, कितने प्यारे रंग, कितना प्यारे नए नक्शे ये जो बनकर आए न्यू बुक में, अति सुंदर, सुंदर साथ की मेहनत। इधर श्री कुंज निकुंज दिखाई देते हुए, इधर अन्न वन धूप दुलीचा, और ये पश्चिम की चौगान के सुंदर चौक, अलग अलग रंगों नंगों की रेती को अपनी आभा आकाश तक बिखेरते हुए, कितने सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, कल एक सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा था, ये देखिए, तो हम सुंदर साथ ने ना केवल इसको समझना है सुंदर साथ जी, सबसे पहले इल्म से चलना पड़ता है। तो चर्चनी के थ्रू ये एक माध्यम है, माध्यम को छोड़ देंगे
तो फिर भी हम मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये एक माध्यम है, इसको माध्यम की तरह लेकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इनको समझकर, इनमें रमण कर, अपने पिया की बाह पकड़कर यहाँ घूमना है। सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये दूब दुलीचा सुनीता दीदी, सुनीता सिंगल जी ने ये कल प्रश्न पूछा था, क्या दूब दुलीचा में देहुरियां आई ही नहीं है? नहीं सुंदर साथ जी, दूब दुलीचा में, श्री दूब दुलीचा में अति सुंदर देहुरियां आई हैं, परंतु चौकों के अंदर नहीं। बड़े चौक है ना, जो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, आप साथ साथ देखते जाइएगा। ये देखिए, जो बाहर बड़े चह बच्चे हैं ना, ये वाले बड़े चह बच्चे, सारे बड़े चह बच्चे, इनके ऊपर एक एक देहुरी आई हुई है। सारे बड़े, ना केवल बाहर बल्कि ये भी, ये जहां जहां 3.25 मंदिर के चबूतरे हमारे नहरों के मिलते हैं, वहां पर ये देवरियां आई हैं। इसीलिए पौने मंदिर का जो बड़ा चह बच्चा आया है, उनके आसपास, उनके जल के आसपास 4-4 थंब उठाकर ऊपर मेहराबे, और ये देखिए आप गिनिए इनको जल्दी से कितने। मैं बीच में बनाती हूँ ताकि मोबाइल में कई बार नीचे वाली जो लाइन होती है ना, वो प्यारे सुंदर साथ जी को दिखती नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे चली जाती है ना, तो मैं बीच में बनाती हूँ। आप एक बार गिनिए कितनी हारें आएंगी यहाँ पर। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चह बच्चों की कितनी लाइनें आई, ये भी गिन लीजिए। 1 2 3, इधर से भी 11 ही आएंगे। 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 हारें जो आएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, 121 देवरी यहाँ पर हमें श्री दूब दुलीचा में। तो क्या डिफरेंस रहा, श्री अन्न वन में जो देहुरी आती है वो आधे मंदिर की लंबी चौड़ी होती है, क्योंकि वो अंदर वाले बिल्कुल मिडल वाला जो छोटा सा चाहे बच्चा हमारा आया था ना, चक्रीदार, जिनका जल ऊपर जाता है, वो वाली छोटी देवरी आएगी, हल्की सी छोटी। इनसे ये पौने मंदिर की रहेंगी लंबी चौड़ी, और जो बिल्कुल मिडल में आती हैं, श्री अन्न वन में जो आई हैं, वो आधे मंदिर की लंबी चौड़ी। ये दोनों में हमारे डिफरेंस रहा। श्री अन्न वन में अन्न के खेत लगे हुए हैं, और यहाँ पर श्री दूब दुलीचा में डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रास, दूब यहाँ पर अति सुंदर दिखाई देती हुई। आई होप सब सुंदर साथ जी को ये जरूर ही समझ में आया होगा। और अब हम चलेंगे श्री पश्चिम की चौगान की तरफ। एक और बात बड़ी प्यारी, कल मैं थोड़ी सी जवारदास महाराज जी की वृत्त पढ़ रही थी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो बड़ोवन के वृक्ष है ना, इनको नहरें और चह बच्चे मिल चुके हैं, अपने नहरें और चह बच्चे। श्री दूब दुलीचा के इस तरफ उत्तर तरफ, श्री अन्न वन के उत्तर तरफ, और हम थोड़ा सा ऊपर चले, और महाराज जी ने ना वहां पर बनाए नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पे ये देखिए, पीछे से तो आ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे नहरें चाहे बच्चे यहाँ पर बनाए नहीं है। इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पहला वृक्ष है ना, जो ये जो पहला वाला डॉट है, वो हमारे श्री फूल बाग के छज्जे से लगा हुआ है, परंतु इनके नीचे भी नहरें चह बच्चे आए हैं, जिनका वर्णन उन्होंने जब ये घूम कर इस तरफ, एक मिनट, जब ये इस तरफ घूम कर श्री लाल चबूतरा जी की तरफ हो जाते हैं ना, तब उन्होंने इनके नीचे भी नहरें चह बच्चे पूरे बताए हुए हैं, जबकि बनी 5 ही लाइंस हैं वहां पे भी। तो ये नहरें चह बच्चे इनको यहीं से मिल चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पास में लगती हुई नहर नहीं आएगी, यहाँ पास में लगता हुआ पहला पेड़ आया है ना, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने नहरें चह बच्चे शो नहीं किए हुए। आए तो इस तरफ भी हुए हैं, जो इनके नहीं है, श्री कुंज निकुंज वन के वो नहरें चह बच्चे आए हुए हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी प्यारी सुंदर श्री पश्चिम की चौगान की तरफ। अति सुंदर, ये देखिए किस प्रकार की मनमोहक लीला श्री पश्चिम की चौगान की तरफ होती है। और ये आई कहाँ है श्री पश्चिम की चौगान, आइए देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पर है। हाँ जी, यहाँ से अति सुंदर दिखाई देती हुई हमारी श्री पश्चिम की चौगान। ये देखिए, हमने अभी तक क्या क्या देखा सुंदर साथ जी,
ये देखिए, ये श्री फूलबाग और नूरबाग, ये हो रहा क्यों, कौन सी दिशा है सुंदर साथ जी, ये श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में ही ये पूरी शोभा हमने की है, श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, हाँ जी, तो ये रहे, ये हैं हमारी श्री फूलबाग और नूरबाग। ऊपर से देखेंगे तो श्री फूलबाग दिखाई देंगे क्योंकि नूरबाग जी तो नीचे हैं। फिर ये 5 हारें श्री अन्नवन में से ही जाती हुई हमारी वृक्षों की, छोटा है थोड़ा सा ये, मैं थोड़ा और अगर कोशिश करती हूँ, क्योंकि बड़ा होने से ना थोड़ा सा हमें ब्लर दिखाई देता है, बट दिस इज कमिंग नाइस। हाँ जी, तो उसके बाद ये क्या आता है सुंदर साथी, श्री अन्नवन, श्री दूब दुलीचा। तो ये लोकेशन की बात कर रहे हैं हम, श्री पश्चिम की चौगान, दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन। तो श्री पश्चिम की चौगान के हम सबसे पहले देखते हैं ये कितनी लंबी चौड़ी आई है। श्री पश्चिम की चौगान, महाराज जी ने बड़ा सुंदर लिखा है ये अच्छा, मुझे सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे, ये हमारे हैं श्री दूब दुलीचा, ये श्री दूब दुलीचा का कौन सा कोना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा प्यारा एक्सप्लेनेशन किया इन कोने के साथ। हाँ जी, बताइए, ये श्री दूब दुलीचा का कौन सा कॉर्नर, कौन सा कोण, कौन सा कोना है? हाँ जी, चित्रांशी बेटा बिल्कुल सही। जिग्ना जी, ये दूब दुलीचा का वायव्य कोण, वायव्य कोना। हाँ जी, सुषमा दीदी, मीनाक्षी जी, विजय आंटी, सुनीता दीदी, अति सुंदर, अति सुंदर। रचना जी, तो ये श्री दूब दुलीचा के वायव्य कोण से लेकर अब हम किस तरफ चल रहे हैं, दक्षिण दिशा की तरफ, ये दक्षिण होता है। तो श्री दूब दुलीचा के वायव्य कोना से लेकर दक्षिण दिशा की तरफ जब हम चलते हैं तो ये उन्होंने लिखा है 9000 मंदिर की लंबी, 9000 मंदिर। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखती भी हूँ। तो दिस इज 9000 मंदिर लॉन्ग, एंड ये वायव्य कोण से ही जब हम इस तरफ जाते हैं, यानी कि पश्चिम तरफ जवेरों की नहरों की तरफ, इधर भी जवेरों की नहरें आ रही हैं, तो ये है 4500 मंदिर वाइड, यानी कि ये हमारी हुई लेंथ, लंबाई, और ये हुई हमारी चौड़ाई। अब 9000 मंदिर, अब क्या हुआ, यहाँ श्री रंग महल के पास जब हम थे तो एक एक मंदिर कितना लंबा था सुंदर साथ जी, याद है ना सबको? एक एक मंदिर कितने हाथ की उनकी लंबाई होती थी, एक एक मंदिर कितने हाथ के होते थे? सब सुंदर साथ जी चैट में लिखेंगे, एक एक मंदिर कितने हाथ के। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, मुझे पता है दिस इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, आप सबको आता है, पर यदि हम साथ में करेंगे तो शायद ये उन सुंदर साथ की सेवा होगी जो पहली बार सीख रहे हैं, उनका पक्का हो जाएगा। अति सुंदर, अंजू दीदी, वीना जी, सुदर्शन आंटी, बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर। मुकेश कुमार जी, अति सुंदर, और भी उत्तर आते जा रहे हैं, सारे नाम मैं कई बार नहीं बोल पाती हूँ। हाँ जी, बबीता दीदी, तो 4500, यहाँ पर वो 100 हाथ का मंदिर महाराज जी ने बताया, 100 हाथ का। अब ये हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं श्री रंग महल से, मतलब श्री पुखराज जी जैसे दूर है ना, बहुत दूर हम यहाँ से पहुंच चुके हैं। तो एक एक मंदिर, यहाँ पे महाराज जी ने लिखा 1 मंदिर इक्वल्स टू 100 कोस, 100 कोस के बराबर एक मंदिर हो चुका है, यानी 9000 मंदिर को आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाते हैं 9 लाख कोस, 9 लाख कोस। और 4500 को आप मल्टीप्लाई करो 100 से तो बन जाते हैं 4.5 लाख कोस सुंदर साथ जी। तो ये इसलिए क्योंकि एक एक मंदिर की ही लंबाई बढ़ चुकी है, यहाँ पर तो वो 100 हाथ का होता था, अब आगे जाते जाते वो 100 कोस का एक मंदिर बन चुका है, यहाँ तक आते आते। तो 9 लाख कोस की तो इस तरफ लंबाई,
इस तरफ 9 लाख कोस की लंबाई और 4.5 लाख कोस की इनकी चौड़ाई, यानी आधी, 9,000 और 4500 आधी उनकी चौड़ाई। तो यहां से इधर जाते हुए भी जवेरों की नहरों को टच कर रहे हैं, जवेरों के फिरावों को, और इधर जाते हुए भी जवेरों के नहरों को टच करते हुए ये। और इस तरफ क्या है सुंदर साथ जी, सारे श्री बड़ोवन के पेड़ ही पेड़, जिनमें यहाँ पे हमने अभी देखा था ना, इस तरफ ही था वो, जिनमें नहरें चहबच्चे किस माफिक आए हैं, जिस प्रकार श्री बट पीपल की चौकी में वर्णन हुआ है, बिल्कुल वैसे ही नहरें चहबच्चे, अति सुंदर हिंडोले, हिंडोले सेजा हिंडोले भी हैं, सिंहासन हिंडोले भी हैं, कितने प्रकार के। तो पूरा देखिए कितना पोर्शन, पूरी ये जितनी शोभा तकरीबन तकरीबन आई, उतने ही, ऑलमोस्ट उतने ही, थोड़े से कम, इतने कम, क्योंकि रंग महल मिडल यहाँ पे है उनका और वो बीचों बीच है, तो इतना सा थोड़ा पार्ट कम, क्योंकि यहाँ शोभा आई है। तो तकरीबन तकरीबन जितना इधर है उतना ही इधर श्री बड़ोवन के कितना पसारा पेड़ ही पेड़, कितना घूमिए। और कितनी इनकी भूमें आई हैं इन बड़ोवन के पेड़ों की सुंदर साथ जी, 5 भौम छठी चांदनी। सिर्फ यहाँ आकर थोड़ा सा सीन बदल जाता है, क्योंकि श्री पुखराज जी हमारे बहुत उत्तंग ऊंचे आए हैं, तो इसीलिए यहाँ के आसपास श्री बड़ोवन, मधुवन, महावन भी उत्तंग ऊंचे हो जाएंगे इनको मैच करने के लिए तकरीबन। तो इसलिए यहाँ पर तो 5 भौम छठी चांदनी, यहाँ पर जो फिरावे घूम कर आएंगे उनकी हाइट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो श्री पश्चिम की चौगान में होता क्या है सुंदर साथ जी, उसमें तरह तरह के सुंदर चौक बने हुए हैं, अति सुंदर। और ये देखिए इसमें दिखा भी रखा है। और अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर की रेती आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर बड़े बड़े पशु पक्षी आकर वहां पर बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करती हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए अब हम श्री पश्चिम की चौगान को यहाँ से भी देखते हैं, तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पर चौक दिखाई दे रहे हैं, रेती, पूरी रेती यहाँ पे बिछी हुई, ये देखिए यहाँ से और सुंदर और क्लियर जवेरों की नहरों को टच करते हुए पूरे ये दिखाई दे रहे हैं। और पशु पंखी के ऊपर बैठकर कितनी सुंदर सुंदर वहां पर लीलाएं होती हैं, भमरियां खाते हैं पशु पंखी और दौड़ते हैं कूदते हैं, सखियां उनके ऊपर बैठकर दौड़ लगाती हैं, रेस करती हैं एक दूसरे से, बहुत ही आनंद आता है। इसको बड़ी सुंदर अपनी प्यारी मीठी भाषा में जुगलदास महाराज जी कैसे लिखते हैं सुंदर साथ जी, पश्चिम की चौगान नजर कर देखिए, 4.5 लाख कोस चौड़ी और 9 लाख कोस की लंबी शोभायमान है। तहां अनंत रंगन के नंगन की अनंत रंग की बारीक रेणुका, यानी कि रेती रोशन है, और रेणुका में कई कोट विध के चौक पड़े हैं, अनेक प्रकार के चौक बने हुए हैं। 3 चौकन में से तले के भाव जुक्ति माफक, ये अति सुंदर शोभा मुझे पढ़कर लगी। ऊपर अंतरिक्ष आकाश में नूर रंग के अनंत कोट ख्याल और तमाशे हो रहे हैं, यानी कि जो नीचे आपको यहाँ शोभा दिखाई दे रही है ना, अनंत प्रकार की रेणुका यानी कि रेती बिछी हुई, और नीचे जो खेल तमाशे हो रहे हैं अंतरिक्ष की तरफ यानी आकाश की तरफ यदि आप नजर करें तो पूरे के पूरे आकाश भी तो चेतन है ना सुंदर साथ जी, गगन भी वहां का चेतन है। ऊपर नजर करें तो बिल्कुल यही तमाशे होते हुए, यही विभिन्न रंगों की रेती के चौक बने हुए पूरी पश्चिम की चौगान आपको ऊपर भी वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। ऊपर नजर करें या नीचे नजर करें, वैसे ही खेल तमाशे करते हुए पशु पंखी, पूरा गगन भी नाच रहा है उन तमाशों से। कितना सुंदर, कितना प्यारा, ये महाराज जी ने अपना अनुभव लिखा, अति सुंदर, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही इन परमहंसों ने हमारे लिए लिखा।
ऊपर अंतरिक्ष आकाश में नूर रंग के अनंत कोट ख्याल और तमाशे हो रहे हैं, सो अनगिन अकह शब्दातीत हैं। और इन चौगान में श्री राज, श्री ठकुरानी जी और समस्त सुंदर साथ कई कोट पशु और पंखियों की सवारी करके दौड़ाउत कुदाउत लड़ाउत हैं, और यहाँ और भी कोटन खेल करत हैं। तो करोड़ों प्रकार के पशु पंखी, करोड़ों प्रकार के यहाँ पर खेल तमाशे करते हैं। इनको लाइटली ना लीजिएगा कि पश्चिम की चौगान है, रेती बिछी हुई है, इतनी लंबी इतनी चौड़ी। कभी इनकी सवारी करके तो देखिए सुंदर साथ जी, कितना आनंद आता होगा वहां पर। एक बार ऐसे ही राजी महाराज के मेहर से कई बार ऐसे दिल में आता है कि गाइडेड मेडिटेशन छोड़कर, कई बार हालांकि सतगुरु के द्वारा गाइड की हुई मेडिटेशन ही रोज सुनती हूँ, पर कई बार ऐसे लगता है कि अब स्वयं बैठकर, जैसे कि स्वामी जी बोलते हैं कि एकांत में बैठकर भी कुछ करें, तो ऐसे ही दिल किया कि चुपचाप बैठकर दिल में कुछ उतारा जाए। तो ऐसा लगा जैसे कि खरगोश छोटे से हैं और यदि हमें उनसे खेलना है तो मैं भी इतनी छोटी सी हो गई और उन खरगोश के साथ खेलने लग गई। हाथी इतने बड़े, जिराफ इतने लंबे हैं, तो मैं भी जिराफ जैसी लंबी होकर उनके साथ खेल रही हूँ। मैं भी हाथी जैसे उनकी सूंड पकड़ के खेल रही हूँ। तो इनकी सूंड क्या है, ये जिराफ क्या है, उनकी गर्दन क्या है सुंदर साथ जी, और ये खरगोश के कान क्या हैं, ये खरगोश कौन है, ये मेरे राज्य का स्वरूप है। यदि आप एक खरगोश के साथ भी खेल रहे हैं तो आप मूल मिलावे में बैठे, हमारे राज्य महाराज ही तो यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। चाहे मूल मिलावे में करें या यहाँ पर आकर करें, है तो चाहे पत्ते के साथ खेलें, फूल के साथ, बेल के साथ, थंब के साथ घूमे, उसके आसपास घूमे, या थंब को लेकर चल पड़े कि आओ थंब आज मुझे तुम्हारे साथ ही घूमना है, तो वो भी मेरे राज्य का हृदय का व्यक्त स्वरूप। जैसी मैं वैसे ही ये खरगोश, वैसे ही जिराफ, हाथी, ये देखिए शेर, चीते, सब वैसे के वैसे अति सुंदर शोभा सुंदर साथ जी इन पश्चिम की चौगान में रमण करेंगे। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर हमारे श्री जवाहर दास महाराज जी ने लिखा कि अब श्री पश्चिम की चौगान के बाद हम कहाँ आएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, ये देखिए मैं आपको श्री पश्चिम की चौगान के बाद हम कहाँ आएंगे, वो भी धीरे धीरे किस प्रकार हम चलेंगे अपने श्री फूलबाग के वायव्य कोण के चहबच्चे के पास, और फिर श्री रंग महल के वायव्य कोण के चहबच्चे को पार करते हुए कैसे श्री लाल चबूतरा की तरफ चलेंगे, वो हम अभी करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये जरूर दिखाना चाहती हूँ, हमारी प्यारी गुड़गांव सुंदर साथ, हमारी प्यारी आशी दीदी, उनकी बिटिया, ये देखिए सुंदर साथ जी, आसान नहीं होता। शी इज ऑल्सो अ डाइटिशियन, वो उनकी भी जॉब होती है, पर फिर भी ये देखिए चर्चनाक्षरी के सारे शब्द किस प्रकार से अपने बेटे के साथ मिलकर उन्होंने ये सेवा की है। चर्चनाक्षरी के शब्दों की, इनको चर्चनक्षरी कहिए या डिक्शनरी कहिए, क्योंकि इनके अर्थ हम सबको पता ही हैं, तो बिना अर्थों की, पर दिस इज अ डिक्शनरी हमारे पास पूरे कितने उन्होंने टाइप किए हैं हाथ से सुंदर साथ जी, हम तो केवल 2 मिनट लगाकर इनके दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। माया में से समय निकाल कर हर समय राज्य में अपना ध्यान लगाना, उनकी सेवा में कभी इस तरह तो कभी उस तरह अपना समय इधर देना सीखना हो तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी से सीखें। ये देखिए सुंदर साथ जी, और ये आप सब सुंदर साथ जी के साथ आज शेयर कर दी जाएगी। हमारे और सुंदर साथ नेक्स्ट बूझो तो जाने की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सुंदर साथ जी। रिवीजन हम सब ने छोड़नी नहीं है, रिवीजन भी और क्विज भी जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अब
हम थोड़ा सा और ऊपर के लेवल पर जा रहे हैं। किस प्रकार की पजल्स बूझो तो जाने में इस बार आने वाली हैं, सेम नहीं होगा। हर बार धनी नित नौतन देते रहते हैं राजी महाराज, कोई ना कोई नए नए ख्याल कि इस बार ये गेम इस प्रकार होनी चाहिए, इस बार ये खेल थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो, ताकि सुंदर साथ को और आनंद आए। चर्चनी में, चितवनी में, अपने पिया जी की वाणी में। देखिए सुंदर साथ जी, केवल नीचे स्क्रॉल करने में ही कितने मिनट लग गए, तो उनको टाइप करने में सोचिए कितने दिन लगे होंगे। और ये सब शब्द हमारे ही, कुछ शब्द तो उन्होंने खुद लिखे और बाकी हमारे ही सुंदर साथ जी ने, जिसमें बाला दीदी भी रहे और अंजू भगत जी रहे और सुंदर साथ जी ने लिख लिख कर भी भेजे हैं, जिनके वर्ड्स इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे ही उनको भेजे जाते थे, आई डोंट थिंक सो कि थोड़े मिनट से ज्यादा मुझे आ जाता था, दीदी आई विल ऐड इट, और थोड़े टाइम बाद ऐड होके ये लिस्ट आ भी जाती थी। देखिए सुंदर साथ जी, अभी तक खत्म नहीं हुए ये अति सुंदर सेवा उनकी, अति सुंदर। चित्रा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, आपके बेटे को बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद। ये डिक्शनरी आज सब सुंदर साथ जी के साथ शेयर भी कर दी जाएगी सुंदर साथ जी। और नया क्विज यानी कि श्री 7 का नया क्विज हमारे पास बनकर आ चुके हैं। हमारी प्यारी अनु, और जैसे ही वो भेजती हैं कि दीदी प्लीज चेक इट वंस, एक बार चेक कीजिए, उनको चेक करके शायद भेजे हुए मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट भी हुए होते होंगे और उनका उत्तर आ जाता है कि दीदी डन, हाँ जी डन, बिल्कुल मैंने इसको खत्म कर दिया, और वो करेक्शन होके उसी समय वापस आ जाती है सुंदर साथ जी। तो मैं आपको एक बार उनके दर्शन, उनकी सेवा के दर्शन भी जरूर करवाना चाहूंगी। थोड़ा सा इसमें लोड होने में शायद समय लग रहा है। हाँ जी, मैं आपको एक बार स्टॉप शेयर करके, और उन्होंने इस बार इतना प्यारा मुझे लगा सुंदर साथ जी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ किस प्रकार से मैंने उस क्विज को किया, क्योंकि हम लोग करके फिर चेक करते हैं। ये देखिए, 7 वनों की शोभा, आप अपना नाम भी लिखेंगे ना, ये देखिएगा आप इसमें अपना नाम भी लिखते हैं, और उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे ना, श्री रंग महल की पूर्व दिशा के सामने किन 3 वनों की शोभा आई है, कौन कौन से हैं सुंदर साथ जी, अनार, अमृत और जाम्बू। ये जब आप क्लिक भी करेंगे ना, वनों के कलर का उन्होंने ग्रीन कलर इस बार, कितनी सुंदर, ये देखिए सारा क्विज उन्होंने ग्रीन वनों की शोभा से बनाया। ये बात मेरे दिल को छू गई कि सुंदर साथ कितनी डीपली, कि इसको और सजा दूं, इसको और सजा दूं, ताकि मेरे सुंदर साथ को और आकर्षक लगे और वो इसको करें। तो ऐसे सुंदर साथ की सेवा का हम सब सुंदर साथ जी ने आभार व्यक्त करना है, उनको बहुत प्रेम आशीर्वाद भेजने, और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है कि इनको करना है सुंदर साथ जी। इन क्विज को आज ही हम सब सुंदर साथ करेंगे, आपके साथ इनको शेयर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज मैं आपको अभी फिर से, क्योंकि वो डिफरेंट उसमें है, तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, इस बार मेरे दिल में एक बात आई कि बूझो तो जाने को कुछ और नया रूप, राजी ने ऐसे दिल में बात डाली कि एक नया रूप दिया जाए। जैसे कि बच्चे पजल्स खेलते हैं ना, तो उनसे ऐसे पूछा जाता है कि बताओ मैं कौन हूं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न इस बार बनाए जा रहे हैं। तो ये एक सैंपल मैंने बनाया था कल, और अपने सुंदर साथ जी को बताया कि आप भी राइमिंग में कुछ ऐसा बनाइए जो सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगेगा। 8 बगीचे हैं हमारे पास, शोभा हमारी है खासल खास, श्री चांदनी चौक हम में ही समाये, श्री रंग महल की पूर्व दिशा में हम हैं आए। बताइए सुंदर साथ जी कौन है हम। तो हाँ जी, मुझे पता है ये वाला बहुत ही थोड़ा सा आसान, पर सब सुंदर साथ को जरूर आता होगा। आप चैट में जरूर इनके उत्तर लिख सकते हैं, परंतु श्री प्राणनाथ जी वाणी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें भी ये पजल्स डाले जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी वाणी फेसबुक
में पेज बनाया गया, उसका लिंक मैं आपसे शेयर करूंगी, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें भी जब भी ये पजल्स बनेंगे उसमें जरूर आया करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, 8 बगीचे हमारे सुंदर साथ अभी लिख रहे हैं, तो मैं उत्तर नहीं दूंगी। बहुत सुंदर, 1 सेकंड नहीं लगा मुझे बनाने में, शायद सुंदर साथ जी 1 आवर लगा इसको सोचने में, आपने तो मिनी सेकंड में उसको बना दिया, माइक्रो सेकंड में। अति सुंदर, बहुत बहुत प्यारा लगा आपके उत्तर। तो वहां अपने उत्तर भी जरूर दीजिएगा और सुंदर साथ भी इंस्पायर होंगे। हाँ जी, अति सुंदर। मैं सबके जरूर पढ़ के नाम सुनाऊंगी आपको जिन्होंने उत्तर दिए हैं इनके। सबसे पहला उत्तर हमारा चित्रांशी ने दिया, फिर दुष्यंत जी, मेघना जी, अनीता मलिक जी, सुनीता सिंगर जी, कुसुम गुप्ता जी, आशीष लैपटॉप। अरे वाह, आशीष जी ने भी यहाँ तक की शोभा करी है। अरे वाह सुंदर साथ जी। मीनाक्षी प्रणामी जी, आशा आशा जी एंड रचना जी, एहसास जी, बृंदा जी, बबीता जी, राजरानी जी, दक्ष जी, अति सुंदर। शकुंतला थपालिया जी, अति सुंदर, बहुत प्यारा। और ये राइट आंसर है, मैं यहाँ बोलूंगी नहीं क्योंकि जो सुंदर साथ बाद में देखकर पेज पर करेंगे ना उनको और आनंद आएगा। हाँ जी, गायत्री जी, मुकेश कुमार जी, अति सुंदर, सबके उत्तर बिल्कुल सही। अब ये देखिए, ये है हमारे श्री नूरबाग जी और फूलबाग जी, और ये है हमारे श्री अन्नबन, ये श्री दूब दुलीचा, और ये श्री पश्चिम की चौगान। अति सुंदर सेवा महाराज जी के ओरिजिनल नक्शों को लेबल करने की, अति सुंदर, ताकि सुंदर साथ को पढ़ते ही समझ में आ जाए। सुदर्शन आंटी, बहुत प्यारा, बिल्कुल सही उत्तर। अब हमने कहाँ जाना है सुंदर साथ जी, ये देखिए। अब श्री पश्चिम की चौगान से ही महाराज जी बड़ा सुंदर घुमाते हुए लेकर चलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप ना इनके आसपास भी एक नजर दीजिए, नजर डालिए सुंदर साथ जी घूमते घुमाते। ये देखिए चौक कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। हाँ जी, तो ये पहला पहला तो मैंने ही बनाया है, ये जो बूझो तो जाने का, परंतु इससे बहुत और सुंदर ये आइडिया खाली सुंदर साथ जी को दिया, इससे और बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे सुंदर साथ जी को राज जी ने टैलेंट कूट कूट के भरा है, उनके अंदर सेवा की भावना जो मेन होती है ना वो कूट कूट के भरी है। तो अति सुंदर ऐसे पजल्स भी और भी फॉर्म्स में क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। सो बी रेडी सुंदर साथ जी, डेट भी जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। तो ये देखिए चौक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, सोचिए 9 लाख कोस की लंबी में कितने तो यहाँ रेती के चौक आ गए होंगे। इतने रंग शायद हमने कभी सोचे ना हो, जितने रंगों का मिक्सचर यहाँ पर आया होगा। लाइट लाइट येलो, उससे डार्क, इस दुनिया में क्या रंग होंगे सुंदर साथ जी जो इन चौक ने अपने आप में समा लिए होंगे, इनकी रेती के एक एक कण ने। तो इधर देखिए, ये श्री बड़ो वन के हमें नहरें चह बच्चे हिंडोले दिखाई देते हुए, और इस तरफ ये हम अभी करेंगे सुंदर साथ जी, श्री कुंज वन, कुंज निकुंज जो वन है वो दिखाई देते हुए, अति सुंदर। हाँ जी, तो ये है श्री दूब दुलीचा। सुंदर साथ जी यदि चाहें तो साथ साथ चैट में लिख सकते हैं, श्री दूब दुलीचा से होते हुए महाराज जी जा रहे हैं। महाराज जी ने लिखा हमारे परम हंस किस किस प्रकार से पग धरते हुए उन्होंने वहां शोभा देखी होगी, मुझे बड़ा प्यारा उनका वर्णन लगा। वृत्त जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी, उतना उनका तो मैं अंश मात्र भी नहीं बोल पाती, तो सोचिए उन्होंने कितना कुछ वर्णन किया होगा। महाराज जी इधर से जा रहे हैं दूब दुलीचा में घूमते घामते, और आगे श्री अन्न वन में प्रवेश करके, ये पूरा जो चबूतरा है वो कॉमन आया है दोनों में सुंदर साथ जी, ये इधर भी जवाब देते हैं और उनका कुछ पार्ट उन्होंने इधर काउंट किया, कुछ इधर। तो श्री अन्न वन में क्या देखा महाराज जी ने स्पेशल सुंदर साथ जी, श्री अन्न वन में क्या हम देखते हैं, स्पेशलिटी श्री अन्न वन की क्या क्या है, चैट में क्विकली लिखेंगे सुंदर साथ जी, साथ साथ रिवीजन भी होती जाएगी। तो श्री अन्न वन में क्या स्पेशलिटी, हम जाते हुए उनकी नहर के चबूतरे से हम निकल रहे हैं, हमने इस तरफ नजर की तो क्या हमें स्पेशलिटी दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या स्पेशल है श्री अन्न वन के बगीचों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा।
सेंटर में जो छोटा चहबच्चा 9 चहबच्चों के बिल्कुल बीच वाले चहबच्चे में उनके देहुरी आई है। और अंजलि जी बिल्कुल बहुत सुंदर, मोनिका दीदी, चित्रांशी जी, सुनीता सिंगर जी अति सुंदर, और अन्न के खेत लहराते हुए वहां बड़े ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। आशा आईपैड, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब एक बात और सुंदर साथ जी बताएंगे, मीनाक्षी प्रणामी जी अति सुंदर। अब एक बात हम सब, यदि आप चाहें तो इसमें हैंड रेज भी कर सकते हैं। ये जो वायव्य कोण का चहबच्चा है ना, श्री नूरबाग के, श्री फूलबाग के अपने वायव्य कोण के जो चहबच्चे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नैऋत्य कोण जैसी इनकी शोभा आई। इनका एक हाथ इनसे मिला हुआ, और ये अन्नवन में भी इनका आए होंगे मंदिर। और आसपास क्या है सुंदर साथ जी, श्री बड़ोवन के वृक्ष। श्री बड़ोवन के वृक्षों ने कितनी छत्रियां डाली, यहाँ रिवीजन कर सकते हैं हम। तो ये अभी चैट में लिखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री बड़ोवन के वृक्ष कितनी छत्रियां डालेंगे क्विकली, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, कितना क्विक, कभी प्रश्न समाप्त नहीं होता और उत्तर फटाफट धड़ाधड़ आने लग जाते हैं। अति सुंदर। अनीता दीदी, दुष्यंत जी, चांद कमल आंटी अति सुंदर, बहुत प्यारे। अंजू दीदी, एहसास जी बहुत सुंदर। तो यहाँ पर 4 छत्रियां, क्योंकि 5 उनकी भू में, पहली छतरी उन्होंने डाली नहीं क्योंकि छत बिल्कुल समान आई है, तो इसलिए 4 छतरियां। श्री फूल बाग के, अब मेघना जी अति सुंदर, अब ये बताएंगे श्री फूल बाग के कितने वृक्षों ने यहाँ पर जल चबूतरे तक अपनी छाया डाली है। जितने इधर थे ना उतने ही सेम टू सेम है, ये हमने कल समझे थे ना, कितने वृक्षों ने श्री फूल बाग के छाया डाली है, उतने ही इधर। तो कितने श्री फूल बाग के वृक्षों ने, अति सुंदर सुंदर साथ जी, 10 नहीं, बाकी सब सुंदर साथ बिल्कुल राइट। हाँ जी, आई थिंक कई बार लिखने में भी हो जाता है क्योंकि हमारे सुंदर साथ को बहुत अच्छे से आता है। सारे राइट, बिल्कुल सही। 11 वृक्षों ने यहाँ छाया डाली है, जिस प्रकार इधर डाली है। इधर 35 वृक्षों ने डाली है श्री फूलबाग के, यहाँ 11 वृक्षों ने, इधर भी 11 और इधर भी 35 ही डालेंगे, सेम टू सेम। और श्री फूलबाग की कितनी छतरियां आई सुंदर साथ जी? हाँ जी, गायत्री आंटी बिल्कुल सही। मोनिका दीदी फर्स्ट आंसर, बहुत बहुत सुंदर। तो ये 2 छतरियां श्री फूलबाग की इस तरफ आती हुई, अति सुंदर, बहुत प्यारी। आप सुंदर साथ कितने फास्ट हैं, राजी की मेहर से। मुकेश कुमार जी बहुत बहुत प्यारे उत्तर। हाँ जी, तो अब हम महाराज जी घूमते हुए जा रहे हैं आगे। अब उन्होंने पता है क्या किया, यहाँ से वो इन चहबच्चा के ऊपर, इनकी रोंस पर चढ़े सीढ़ियों से। अब सीढ़ियों से ये इनके ऊपर जब चढ़े तो उन्होंने क्या देखा वो हम अभी करेंगे। सबसे पहले सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे कि पहले सोचिए श्री नूरबाग और श्री अन्नवन में क्या डिफरेंसेस आए हैं, क्या अंतर आए हैं। श्री नूरबाग और श्री अन्नवन में क्या अंतर आए हैं सुंदर साथ जी। थोड़ा सा शुरू होने में डिले हुआ था थोड़ा सा, तो थोड़े से मिनट और लेंगे और उसके बाद हम दूसरी शोभा की तरफ चलेंगे। अरे वाह, हैंड्स रेज भी हो गए, कितनी जल्दी सुंदर साथ के दिल में वो आ भी गया, कितना प्यारा बसाया है आप सब सुंदर साथ जी ने, अति सुंदर। कल्पना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। नूरबाग में फील पाए की शोभा आई है और अनवन में देवरी की शोभा आई है। अति सुंदर, सबसे मुख्य अंतर फील पाए की शोभा आई है और इधर नहीं आई हुई। वेरी गुड। तो एक प्रणाम एक दीदी। सब सुंदर साथ बताएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते, यदि ये अंतर आपका था तो आप नीचे कर सकते हैं हैंड। अब हम चलते हैं हमारे प्यारे राकेश जी की तरफ, बेंगलोर से। प्रणाम जी बेटा, या ज्योति जी हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी। यहाँ। हाँ जी, नूरबाग में फूल के बगीचे आए हैं और अनबन में सभी मेवों के वृक्ष आए हैं। अरे वाह, अति सुंदर। नूरबाग में फूलों के बगीचे और इधर अन्न के खेत, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी, मैं एक बार लोअर हैंड करती हूँ सुंदर साथ जी। इनके अलावा यदि हैं तो वो सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे। अब इनके अलावा यदि कोई है। हाँ जी, ज्योति संजेल जी प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। तो नूर बाग में नूर के थंब आए हैं, अन्न वन में नहीं आए हैं। हाँ जी, क्या ये क्या ये हमारे डिफरेंस? बिल्कुल, ये कल्पना जी ने भी बताया, ज्योति जी ने भी बताया, अति सुंदर, प्रणाम जी। दो ज्योति सिंह जी भी हैं, ज्योति संजेल जी भी, अति सुंदर, कितनी प्यारी ज्योति और प्रकाश फैलाते हुए हमारे सुंदर साथ। इनके अलावा सुंदर साथ जी हम चलते हैं सुनीता सिंगल जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरबाग के ऊपर हमारी चांदनी आई है, जिसके ऊपर फूल बाग है, और हमारा दूब दलीचा खुला है, ओपन है, उसके ऊपर कोई चांदनी नहीं आई। हाँ जी, अरे वाह, कितना प्यारा ये डिफरेंस बताया कि श्री नूर बाग के ऊपर छत आई है, परंतु श्री अन्नवन श्री दूब दुलीचा के ऊपर छत नहीं आई, वो एक ही भूमि के हैं। अति सुंदर, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, इनके अलावा यदि कोई डिफरेंस हो तो हम चलते हैं राज रानी जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूर बाग में रंग महल से आने के लिए 10 खिड़कियां आई है, लेकिन अन्न वन में हम सीधे ही जा सकते हैं। क्या बात है सुंदर साथ जी, चल चल कर मेरा प्यारा सुंदर साथ देख रहा है। वहां श्री रंग महल से आने के लिए 10 खिड़कियां, बल्कि यहाँ हम सीधे ही जा सकते हैं। अति सुंदर दीदी, बहुत प्यारा, प्रणाम जी। और अब चलते हैं अनीता मलिक जी की तरफ। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। अन्न वन में 5 बड़ों वन के वृक्ष रोके गए हैं जो नूरबाग में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, कितना सुंदर और महीन ये आपने बताई शोभा, अति सुंदर। श्री अन्न वन में से ये 5 बड़ों वन के वृक्ष जाते हुए, जबकि श्री फूल बाग के बाहर साथ लगते हुए छज्जे के, परंतु उनके अंदर नहीं आई ये बड़ों वन के। ये बहुत ही प्यारा उत्तर आपने दिया, अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा सुंदर साथ जी, हाँ जी हम चलते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, सुदर्शन आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो दूध क्या इसका फूल बाग नहीं, अनवर नहीं, उसका नूर बाग जो है वो रंग महल के साथ पिठौर से लगता हुआ आया है ना, और हाँ, ये दूर आया है। बिल्कुल सही, वो श्री रंग महल से लगते हुए, परंतु ये श्री रंग महल से 1500 मंदिर की दूरी पर। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, एक बार फिर से हैंड रेज करेंगे ताकि सेम ना हो हमारा। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी, चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। नूरबाग के चारों कोनों में 6 बच्चों की कोट दीवार की शोभा है, और अन्न वन में सिर्फ 2 कोनों पर ही शोभा आई है ऐसी। दिस इज सो ब्यूटिफुल, वेरी गुड। क्योंकि श्री नूर बाग के तो चारों तरफ ये 6 बच्चे आए हैं, परंतु श्री अन्न वन के 2 ही तरफ ये 6 बच्चों की शोभा। अति सुंदर बेटा, वेरी गुड। ऐसे यंग सुंदर साथ सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत करके राजी महाराज के, क्यों नहीं राजी महाराज इनको सुख देंगे और उसमें झिलाएंगे, जरूर जरूर ऐसा होगा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, तो हाँ जी नरेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे याद आ रही है शोभा, जो नूरी थंब हैं वो एक एक मंदिर की दूरी पे हैं, और जो वृक्ष हैं वो 3 मंदिर की दूरी पे हैं। तो हर 2 वृक्ष छोड़ने के बाद वो मिक्स वाले जो वृक्ष हैं नूरी और वो शोभा नूर बाग में ही है, वो अनबाग में नहीं। अरे वाह, अति सुंदर, ये बहुत ही प्यारी, एकदम यूनिक सी शोभा सुंदर साथ के दिलों में कैसे घर कर गई है। बहुत प्यारा, आप आज आपने फिर से सुंदर साथ को वो याद दिलाया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप प्रणाम जी। हाँ जी, और इनके अलावा होना चाहिए सुंदर साथ जी, सेम अंतर नहीं बताएंगे हम। श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये जो नूर बाग के पश्चिम में और अनबन के पूर्व की तरफ जो नहर आई है 3.25 मंदिर की, ये कॉमन आई है, दोनों का हिस्सा है उसके अंदर। ये भी एक ऐसा देखने को यहीं पर ही मिलता है।
हाँ ये जी, ये कितना सुंदर। जब भी कोई ऐसी महीन सी गिनती की बड़ी प्यारी शोभा होती है तो श्रीनिवास जी को राज जी ने अपने अंदर से नवाजा है इस प्यार से कि वो हमेशा हमें इनका याद करवाते हैं। इनके 66 हाथ सिर्फ अन्न वन की तरफ काउंट होते हैं और बाकी उस तरफ। अति सुंदर श्रीनिवास जी। प्रणाम जी अंकल, प्रणाम प्रणाम। जी। बहुत प्यारा अवसर। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। नूरबाग से रंग महल जो पश्चिम की ओर आया है वो दिखाई नहीं देता 10वीं भूमि तक, और धूप दलचा से रंग महल दिखाई देता है। That is so beautiful. Actually, नूरबाग से रंग महल कुछ भी, सिर्फ नीचे का जो चबूतरा है ना, जिन पर अभी रंग महल की प्रथम भूमि शुरू बाद में होती है, ये बहुत ही सुंदर आपने बताया कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यहाँ पर दूरी पे आप खड़े हो तो कम से कम इन 3 भूमि के बाद बाकी का रंग बड़ो महल वन से पीछे जाएंगे तो दिखाई देगा। हाँ जी, अति सुंदर ये आपने बताया, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। महाराज जी ने लिखा था, हम उन्होंने मेन 2-3 अंतर लिखे हैं। हमारे सुंदर साथ जी देखिए, उन्हीं की डायरेक्शन में महाराज जी की सतगुरु की मेहर से कितना डूब रहे हैं कि कितने अंतर और सिमिलैरिटीज आते हैं। दिस इज अमेजिंग सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब इनके अलावा होने चाहिए सुंदर साथ जी, इनके अलावा यदि कोई है तो हैं अभी। लुक्स लाइक इला पटेल जी, प्रणाम जी। अति सुंदर इनकी स्पेशलिटी है इला पटेल जी, हमेशा प्रणाम पीछे जी। फूलबाग, नूरबाग या फिर दूब दुलीचा पीछे इनके हमेशा बैकग्राउंड में लगा होता है। मुझे बहुत प्यारा लगता है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अन्य वन में अनेक प्रकार के खेत आए हैं, नूरबाग में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये हमारे कल्पना जी ने थोड़ा सा इनका हिंट भी दिया था। ये तो मेन है, यहाँ पर अन्न के खेत अति सुंदर, यूएसए के खेत इन्होंने यहाँ पर हमें दिखाए। वहां बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। तो हमारे श्री अन्न वन में प्यारे प्यारे खेत और इधर प्यारे प्यारे वृक्ष। प्रणाम जी। हाँ जी, इनके अलावा होना चाहिए और ये भी इतने सारे हैं अंतर, मेरे तो नहीं आ रहे ध्यान में सुंदर साथ जी। शशि बालाजी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी। अन्न वन में दिहोरी की शोभा आई है 9 चौकों के मध्य में, जो फूल नूरबाग में नहीं आई है। हाँ जी, बिल्कुल। ये देहुरी भी प्रणाम। खूब है पर आपके मुख से बड़ी प्यारी लगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब मैं सारे हैंड्स नीचे करती हूँ एक बार सुंदर साथ जी, और अब वो हाथ खड़े करेंगे जो इनके अलावा यदि आपके दिल में कुछ आ रहा है। अभी इनके अलावा भी इतने सारे सुंदर साथ हैं। वाह मेरे प्यारे सुंदर साथ। अब मीनू दीदी और सरोज आंटी आई थिंक दोनों ने किया हुआ है, क्योंकि दोनों श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के नाम से हैं। तो आप 1 बाय 1 बोलिए। पहले सरोज दीदी से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग में 2 भौम तीसरी चांदनी वृक्ष आए हैं और नूरबाग में 1 भौम के आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। नूरबाग 1 भूम का, और हम श्री अन्न वन कर रहे हैं ना, तो अन्न वन 1 ही भूम का आया है इधर, पर इनके ऊपर छत नहीं आई हुई। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मीनू दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अन्न वन की शोभा को देखते हैं। अन्न वन के उत्तर और दक्षिण की शोभा जो कि नूरबाग में कैसी आई है। पहले तो नूरबाग में उत्तर और दक्षिण में क्या आया है, हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष दिख रहे हैं ना। ऊपर हमारा फूलबाग है, नीचे हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष आए हैं। तो ये तो हमारी उत्तर और दक्षिण की शोभा हो गई नूरबाग की। अब चलते हैं अन्न वन की उत्तर और दक्षिण की शोभा में कितना डिफरेंस है वो देखते हैं कि उसकी उत्तर और दक्षिण में हमें नजर आ रहा है 2 भूम की हमारे कुंज निकुंज के वन। कितनी सुंदर शोभा। हमारा अन्न वन तो 1 भूम का रह गया, लेकिन हमें पास में दिख रहे हैं 2 भूम के कुंज निकुंज के वन, और चौकों में हमारे वृक्ष जो कि अभी शोभा समझी नहीं है, वो भी 2 भूम के वृक्ष आएंगे उसमें लगे हुए। और हमारे उनके उत्तर में क्या आ रहे हैं,
5 भूम छठी चांदनी के बड़ो वन के वृक्ष जिनकी अपनी नहरें चाहे बच्चे, वैसे तो उधर भी नहरें जो बच्चे आए हैं, तो ये समान शोभा, इसके अंतर ये होएगा। ठीक है सोनू, प्रणाम कि जी। सुंदर दीदी, कितना प्यारा उन्होंने आसपास क्या लगता हुआ, देखिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा मीनू दीदी ने बताया। इधर कुंज निकुंज, इधर बड़ो वन के पेड़, और इधर बड़ो वन का पेड़ देखिए थोड़ा सा दूर है क्योंकि नहर पहले आ गई है। यहाँ पर बड़ो वन का पेड़ बिल्कुल छज्जे से लगता हुआ है, नहर उनकी बाद में आएगी। अति सुंदर दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी भी हैं, अरे वाह। मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। हम सिर्फ ये अंतर खत्म करके फिर हम श्री मुखवाणी की प्यारी सी चौपाई की तरफ चलेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्विकली करेंगे। मुकेश प्रणाम कुमार, जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी। हाँ जी, ये नूरबाग और अनवन के बीच में जो ये बड़ी नहरें हैं, इसकी पश्चिम की जो रौस है ये तो नूरबाग, इसमें ये तो अनवन में काउंट होगी, लेकिन ये जो नहर है ये किस में काउंट होगी, दोनों में या एक में? हाँ जी, ये एक्चुअली महाराज जी ने लिखा है, ये जो पश्चिम वाली रौस है ना, वो भी पूरी अनवन में काउंट नहीं होती। वो एक मंदिर की रौस के 3 पार्ट्स होते हैं ना, रौस, फुलवारी और रौस। तो रौस और फुलवारी अनवन में काउंट होती है, पर 33 हाथ अभी भी उधर ही रह जाते हैं इस तरफ। तो हमारे नूरबाग में क्या क्या काउंट होता है, पहले एक मंदिर की पूरी रौस, रौस फुलवारी रौस, फिर पूरी पौने मंदिर की नहर, फिर 33 हाथ की रौस इधर ही काउंट होती है। बाकी 33 हाथ की फुलवारी और 33 हाथ की रौस श्री अनवन में काउंट होती है। ठीक ठीक। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक और बात, यदि सुंदर साथ जी को डाउट क्लास भी चाहिए हो तो जरूर मैसेज करें, फिर डाउट क्लास का अरेंजमेंट किया जाएगा। यदि कोई डाउट्स नहीं है तो फिर उसका नहीं किया जाएगा, बल्कि गेम्स का अरेंजमेंट किया जाएगा, खेल खेलने का। हाँ जी, सखी सखी नाम से सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो पूर्व से पश्चिम तरफ की जो लंबाई है नूरबाग की, वो 1503 मंदिर की करीब होती है, और जो दुबदुलीचा है उसकी 1497.50 की लंबाई होती है, और फिर नूरबाग है वो 97 हाथ ऊपर जाता है, जबकि अनवन ने पूरा 100 हाथ कवर किया है ऊपर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि ये यहाँ से 97 हाथ ऊपर जाते हैं, उनके फील पाए एक्चुअली, क्योंकि फील पाए चबूतरे के ऊपर आते हैं, तो इसलिए 97 हाथ और ये पूरे 1 भोम। हालांकि यहाँ से ये भी 1 भोम ही बनते हैं क्योंकि जमीन थोड़ी सी नीचे होती है। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट सुंदर साथ जी, यदि इनके अलावा बहुत सारे अंतर सुंदर साथ जी, मेरे हृदय में इतने अंतर नहीं आते जितने आप सब प्यारे सुंदर साथ जी के दिल में आ रहे हैं। प्रणाम जी राजरानी जी। प्रणाम जी। जो नूरबाग है उसमें 2 जो नूर के थंब है वो फील पाए हैं जिनसे जल ऊपर जा रहा है फूल भाग में, और जो तीसरा पेड़ है उसमें से सीढ़ियां जा रही हैं। जो अनबन है उसमें ऐसी कोई भी शोभा नहीं है, वो प्लेन है, सीधा अनबन के पेड़ है उसमें। अन्न के खेत आए होंगे और उन्हीं में सीढ़ियां यहाँ पर उतर गई होंगी। बहुत प्यारी शोभा, नरेश भैया ने भी याद दिलाया, उन्हीं वाले पेड़ जो मिक्स आए हैं सीढ़ियों वाले। ये अति सुंदर विशेषता रही हमारी, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, ज्योति संजय जी। जी मुझे ना एक शोभा याद आ रही है। अगर हम नूरबाग के मिडल में खड़े हों और हमारे चारों लाइक वो जो हमारे 4 कोने के चहे बच्चे हैं ना, उनको फील करें, देखें तो वो चारों कोनों में दिखते हैं। नूरबाग के मिडल में खड़े होके वो हमको उनके वो जमीन ही दिखते हैं, वो क्या कहते हैं उनको, प्रथम हम ही दिखते हैं दिखने तो, पर चारों कोनों में वो दिखते हैं हमको। पर अन्नबन में जब हम मिडल में खड़े हो तो 2 ही कोनों में वो चाहे बच्चे दिखते हैं। ये शोभा मेरे दिल में आ रहा था।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये चित्रांशी जी ने भी थोड़ा सा इसका बताया कि इनके पास तो 2 ही चह बच्चे आए और उनको 4 चह बच्चों की शोभा मिली। अति सुंदर। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम आई जी, होप प्रणाम जी। I hope all the differences are covered till now। अति सुंदर सुंदर साथ जी, आपके दिल में जो राजी महाराज इतना खजाना दे रहे हैं, उन प्यारे राजी के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। और आप सुंदर साथ की ग्रहण करने की जो सेवा, उसको भी कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर, अति मीठी, अति प्यारी चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, किरण दीदी, बच्चा कोई आए हैं किरण दीदी? हाँ जी आए हुए हैं। आए हुए? ठीक है, अभी खोलते। कमल चौक जी भी शायद बोल रही थी कि मैं कुछ बोल सकती, मैसेज आया। प्रणाम जी कमल दीदी, आप भी बोलो, फिर बच्चे बोल लेंगे। हाँ जी दीदी, पहले बच्चे से बुला लेते, फिर बाद में बुला लेंगे। पहले आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यार की जय। दीदी वो मेरी चौपाई शेयरिंग चलेगी। चलेगी। हाँ जी शेयरिंग चलेगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यार की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। ये कुलजम स्वरूप वाणी की जो रास ग्रंथ है, सागर ग्रंथ, और जिसमें ये चौपाई दिया गया है, उज्जवल लाल तली पाव की, रंग रस भरे कदम, सब सलू की अंग अर्श की, रूहे छूटे रूह से छूटे क्योदम। ये बहुत प्यारी चौपाई है सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी, क्योंकि यहाँ पर आज राज जी की चरण की वर्णन हो रही है, तो पहले मैं सबसे पहले सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत प्यारी चौपाई है ये। सबसे पहले तो मैं ये चौपाई की अर्थ पढ़ती हूँ, फिर उसकी जो मुझे समझ में आती है, फिर उसका भाव बताती हूँ। प्रियतम के दोनों चरणों की तलियों में उज्ज्वलता और लालिमा का मिश्रण है। देखिए कितने प्यारे शब्दों में बताया गया है। और ये दोनों चरण कमल परम धाम के प्रेम और आनंद से भरपूर है। इन अंगों की शोभा सुंदरता परम धाम की है, जो एक पल के लिए भी आत्मा से नहीं छूट सकती। और इसके आशय में हम समझते हैं, इस चौपाई की चौथे चरण में कहा गया है कि धनी के चरणों से एक पल के लिए भी आत्मा की दृष्टि अलग नहीं हो सकती। किंतु ये प्रश्न होता है कि निद्रा, भोजन, वार्तालाप एवं अन्य लौकिक कार्यों में निश्चित ही हमारा ध्यान धनी से हट जाता है। इसी स्थिति में ब्रह्मवाणी का ये कथन कहाँ तक उचित है? इसका समाधान में ये है कि निद्रा, भोजन एवं वार्तालाप आदि कार्यों में हमारी इंद्रिय, अंतस्करण एवं जीव ही भाग लेता है। आत्मा तो मात्र दृष्टा है। उसके दृष्टि भले ही इस मायावी खेल को अवश्य दिख रही होती है, किंतु जब
उसके धाम हृदय में एक बार भी युगल स्वरूप की छवि बस जाती है तो वो हमेशा के लिए अखंड हो जाती है तथा एक पल के लिए भी आत्मा से अलग नहीं हो पाती। सांसारिक क्रियाओं में भी आत्मा से युगल स्वरूप की छवि अलग नहीं हो सकती, जबकि जीव के अंतस्करण उसकी विस्मृति हो जाती है। सुंदर साथ जी, ये चौपाई सबसे पहले तो ये चौपाई में धनी की जो चरणों की बात किया गया है और उसकी जो लालिमा कितनी सुंदर है, पर यहाँ पर इन चरणों की वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि हम ब्रह्म सृष्टि ना परम धाम में धनी के चरण के तले बैठकर इस संसार में माया के खेल देखने आई है। पर हमारी विवशता ये है कि हम माया की खेलों में उलझ के अपने घर परिवार और अपने लौकिक कार्यों में बैठे हुए हैं और वो कार्य को निभाते निभाते अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते करते ना हम इस माया में इस तरह से भूल गए हैं कि हमें उस परम धाम की जो हमारे धनी के साथ संबंध था वो भी हम भूल गए, जिसके कारण से आज हम यहाँ बैठकर उस धनी की बस स्मरण ही कर सकते हैं, नहीं उनकी प्रेम में डूब पाते हैं, उनके लिए नहीं समय निकल पाते हैं और उस वजह से हम धनी से बहुत अलग हो चुके हैं। पर हमारी आत्मा तो बहुत तड़पती है धनी के लिए, पर क्या करे, जो जीव का जो अंतस्करण है ना वो माया में डूबी पड़ी है और जीव के कारण से जब हम जीव भाव में आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भी आत्मा है और हमें तो इस संसार में दृष्टा होकर रहना चाहिए था। पर क्या हुआ है कि हम जब जीव के भाव में आ जाते हैं तो हम भी जीव के कार्यों में उलझ जाते हैं, जिसके कारण से हम धनी के चरणों से और सब तरह से छूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। पर क्या करें, हमारे अंदर तो परम धाम की आत्मा है ना, फिर भी हम अपने उन आत्माओं को परम धाम की अगर उस प्रेम में डुबाएंगे ना, धनी की उस चरण की रंगों में हम भूल जाते हैं ना, तब हम उनकी छवि को पल पल अपने हृदय में बसाएंगे और फिर तब हम जब उनकी वो छवि है, उनकी छवि और स्वरूप का वो सारा श्रृंगार हमारे हृदय में एक बार बस जाता है ना, तो हम उससे कभी अलग हो ही नहीं पाते, पल पल उसी की चिंतन में हम डूबे रहते हैं। इसलिए इस चौपाई की शायद में भाव बता पाए या ना पाए। नशा जी, आप सभी अभी तो सब सुबह 4 बजे से लेकर चर्चा में सब डूब रहे हैं। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हमें तो करना ही वही है, क्योंकि हमारी ब्रह्म सृष्टि की तो आहार रहनी ही हर समय राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबे रहने का है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विश्राम लेना चाहती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, आपने बहुत अच्छे से भाव प्रस्तुत किया है, उतना तो हम कर भी नहीं पाते, आपने इतने प्यार से समझाया। बाकी किरण दीदी भी अच्छे से खोलो दीदी। कमल चुग जी को बोल दो ना, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कमल दीदी बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी सुनीता जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सुनीता जी? हाँ जी हाँ जी, पहले तो मैं आप लोगों को जो आपने कल मुझे इतना सुंदर मौका दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपने तो एक चौपाई दी और वो सारा दिन वही 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 चलती रही। तो सुनीता जी, हम जब परम धाम में थे ना, हमें मार्फत की पहचान नहीं थी, इसलिए वहां बैठ करके भी हम दोयम लेके बैठ गए, राज जी हमारा प्रेम बड़ा है, हमारा तुम्हारा ये हम वहां पर करने लगे। राज जी ने कहा ठीक है, इनको दिखा दो, चलो चल के देखो तो मैं ही हूँ तुम्हारे दिल में भी। सिर्फ अपनी मार्फत की पहचान देने के लिए हमें वो इस दुनिया में पहली बार
रास में लेके आए। रास में भी हम थोड़े दिन तक तो ठीक है चलते रहे, उसके बाद हमने क्या कहना शुरू कर दिया, हमारे तो अपने घर हैं, कृष्ण से कहा हमारे घर वाले हमें ताने देते हैं, हम तो नहीं आ सकते तुम्हारे पास, जिसके लिए हमारा 52 दिन से उनसे वियोग हुआ। जब फिर वो लेके गए हमको रास में, तो हमें उन्होंने पहले वही बातें याद दिलाई कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारे अपने घर है, तुम क्यों आ गए। फिर हमको समझ में आ गई नहीं नहीं हमारे प्रियतम तो आप ही हैं। लेकिन सुंदर साथ जी अभी भी हम रास वाली गलतियां ही अभी भी कर रहे हैं। अब तो हमको सब कुछ पता है, हमने रास में देख लिया कि राजी ही हमारे सब कुछ है। राजी ने हमें यहाँ भी आके बता भी दिया कि मैं ही तुम्हारे दिल में हूँ, लेकिन अभी भी हम वही गलतियां करें, हम जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं। हमें पता है हमारे सब कुछ राजी हैं, लेकिन हम अभी भी अपना परिवार लेके बैठे हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा देते हैं, ना तो इम्पोर्टेंस अपने सुंदर साथ को उतनी देते हैं जितनी देनी चाहिए, और ना ही अभी हम क्षमा करें, मेरी कोई स्थिति यही है, आप लोगों की स्थिति मैं नहीं जानती। अभी भी हम अपने जहाँ हमारे घर परिवार में जरा सी भी मुसीबत आती है, राजी को किनारे कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे, आज तो इनको देखना है ना, उनको देखने लग जाते हैं। तो वही गलतियां हम अभी भी कर रहे हैं। मार्फत की पहचान हमें है, लेकिन हम उसको अभी रहनी में नहीं ला रहे। अभी भी हम उन्हीं ख्यालों में खोए हुए हैं कि जैसे ये हमारा परिवार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो परिवार हमारा बाद में इम्पोर्टेंट है। मेरे मन में ऐसी कल से ही बातें आ रही थी, इतना दुख भी अंदर अंदर से लग रहा था। हमें पता है हम जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, जो जिनको नहीं पता ना उसकी गलती तो माफी के लायक होती है, हमारी गलती तो माफी के लायक नहीं है। तो सुंदर साथ जी मेरे मन में कल से ये आ रहा था, मैं कुछ ऐसे बताना चाहती थी आपसे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सोनू आप ले लो। प्रणाम जी। किरण आंटी, हमारी बच्ची का क्या नाम है? सरू। सरू। हमारी सरू बिटिया ने कितनी सुंदरता से अति भाव भरा अर्थ, भावार्थ और दिल के भाव बताए, और उसके बाद हमारे एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ चांद कमल आंटी ने कितनी प्रैक्टिकल बातें जो हम एक्चुअली अपने जीवन में करते हैं और अपने सुधारनी है। ये कॉम्बिनेशन यदि हमारे दिल में उतर जाए ना, कि एक बच्ची और एक हमारे एक्सपीरियंस्ड सुंदर साथ कैसे राजी से और फिर प्रैक्टिकल बातें हमें समझा रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत भाग्यशाली हैं हम, जो सुबह सुबह राजी महाराज इतना कुछ हमें दे रहे हैं, उसका कुछ अंश मात्र भी यदि दिल में उतर जाए तो हमारा ना केवल दिन साल, ये जीवन, ये खेल हमारा सफल हो जाए। जो देखने हमें राजी ने यहाँ पर भेजा है वो आज ही सफल करें, ताकि बाकी की जो सांसें बची है ना उसमें हम उनके दर्शनों के साथ वो सांसें बिताएं। दर्द लेना है ना तो अपनी इन सांसों का ले लीजिए। सुंदर साथ जी, फिसलता जा रहा है रेत की तरह ये समय, और हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम किन बुराइयों में और किन चीजों में पड़े हुए उस समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तो आज से गुणों को देखना शुरू करें, ना केवल श्री राजी महाराज के बल्कि श्री सुंदर साथ जी के भी गुणों को देखना शुरू करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप सबके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी किरण आंटी, आप भी 2 मिनट बोलकर उसके बाद आप ही जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब सबने बहुत अच्छा बोल दिया। बस हमारी वाणी तो है जो है हमें हर पल हर मिश्री की तरह मीठी है, और जहां से खाओ मीठी मीठी है। हर पल हमें सिखापन दे रही है, कैसे चलना है हमें, कैसे रहना है, कैसे राज्य के चरणों में ध्यान लगाना है। हर पल कोई क्षण भी ऐसा ना हो जो हमारा व्यर्थ चला जाए, क्योंकि इन श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा खीन को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। भरोसा नहीं है, राजी कह रहे हैं हमें। तो हमें यहाँ इस संसार में रहते हुए जब तक हैं, वो हर पल अपने धनी की सुरता एक के राखिए। मूल मिलावे माई श्याम श्यामा जी साजी,
तले भों बैठे जी। बस मैं तो यही कहूंगी, सब बातों को भूल करके नख से शिक्षा की शोभा, राज्य के युग स्वरूप की, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, अष्टपहर की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लें। जो राज्य हमें अभी कमल चुग जी बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, उस मार्फत में डूब जाएं। जो मार्फत के सुख राज्य हमें देने के लिए आए हैं, जो सुख यहाँ देने आए हैं, उन सुखों को यदि ले लेंगे तो ही हमारा राज्य का हमारा भेजना और हमारे यहाँ पर आना सफल हो पाए। बस यही काम करना है हमें। प्रणाम जी सुंदर साहिब जी, प्रणाम जी। हाँ जी, समाप्ति का जयकारा आपके हाँ। मुखार बिन से ही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।